चलिए जी आरंभ करते हैं। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, हम विगत 2 क्लासों से गुपुरक्षणे धातु की प्रक्रिया को पढ़ रहे हैं। आज हमारी इस विषय में यह तीसरी कक्षा है। इस धातु की प्रक्रिया थोड़ा लंबी है, लेकिन यदि इस धातु को आप तैयार कर लेते हो, लिट लकार में थोड़ा सा लंबी है, और इस धातु को यदि आप थोड़ा तैयार कर लेते हो तो आगे आने वाली जो भी धातुएं हैं जिनमें कि आय होना है या फिर जिनसे आम होना है केवल, तो वहां पर प्रक्रिया आपके लिए सुगम हो जाएगी समझना। तो श्याम सुंदर जी आज जुड़े हैं या व्यवस्था में लगे हैं? अभी जी बड़े भैया प्रणाम। जुड़ गए हैं? हाँ जुड़ा हुआ हूँ जी। हाँ, तो चलिए, आपने कुछ पिछली वीडियो देखी क्या? नहीं, अभी नहीं देख पाया हूँ, देखूंगा, कल से सब देख लूंगा। कल से सब देख लेना। और आज एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं। उमाकांत जी अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अन्य लोग जो जुड़े हैं थोड़ा वो भी ध्यान देंगे। कल हमने लास्ट चर्चा इस पर समाप्त की थी, आपको ध्यान हो कि हम एक स्क्रीनशॉट थोड़ा आपको दिखाना चाह रहे थे। उस स्क्रीनशॉट में क्या है कि अभी का जो आपकी आजकल प्रचलित जो लघु सिद्धांत कौमुदी है, जो कि इधर पूरे उत्तर भारत से और इधर आपके बिहार यार इधर सबसे लेकर के जो भी सब प्रचलित हैं, तो उनमें कुछ एक प्रकार का पाठ है। लेकिन जो एक दाक्षिणात्य संस्करण है हमारे पास, तो उसमें एक अलग तरीके का पाठ है, उसको लेकर के कुछ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे उसको समझने से पूर्व आप सभी लोग जो जुड़े हैं ना यहाँ पर, जो मैं आप सबसे कह रहा हूँ, उसे समझने से पूर्व हम पहले द्विर्वचनेची सूत्र को जरूर समझेंगे, अन्यथा वो चर्चा हमारे समझ में नहीं आ सकेगी। अतः हम उस बात को बताएंगे आपको द्विर्वचनीय सूत्र के समझाने के बाद। चलिए, अब हमें आपको द्विर्वचनीय सूत्र को समझाना है जी। कैसे समझाएं? तो कुछ प्रक्रिया पहले समझे रहे होंगे आपने। गुपुरक्षणे धातु से इतनी चीज को पहले समझ रखा है कि गुप धातु से हम आय करेंगे। आय आता है आर धातु के बाद इस सूत्र के द्वारा, और आय करने के बाद इसमें हमें पुगंत लघु पधस्य च से धातु को गुण कर देना है, तो गुप धातु है वो बन जाएगी गोप। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या करिए, आय तो आपने कर ही दिया, तो गोपाय ऐसा बन गया, यह एक प्रकृति भाग बन गया। अब इस गोपाय से गोपाय की सनातनता धातुवा करके हम धातु संज्ञा करते हैं। क्यों करते हैं कि हमारी धातु तो मूल तो जो जिसकी भूवादेव धातुवा के द्वारा धातु संज्ञा थी, वो मूल धातु तो गुप है। अतः उस गुप से तो अब वो गुप यहाँ पर रही नहीं, जब आपने आय कर दिया तो गोपाय बन गया। अतः वो आपकी सनाद्यंत धातु हो गई। सनाद्यंत धातु के विषय में पढ़ लेना, सन इत्यादि 12 प्रत्यय हैं। हमने पिछले में बताया है जब सनाद्यंत धातु पढ़ाया था, तो सन इत्यादि 12 प्रत्ययों में से यह आय नाम का एक प्रत्यय है। यदि ये किसी धातु के अंत में जुड़ जाता है तो ऐसे उस शब्द की भी धातु संज्ञा होती है, लेकिन वो होती है सनाद्यंत धातु सूत्र के कारण। धातु तो गोपाय क्या है, यहाँ पर गोपाय धातु संज्ञक हो गया। ठीक है श्याम जी? जी जी भैया। तो गोपाय धातु संज्ञक हो गया भैया, तो धातु संज्ञा का फल क्या है कि भैया लट लिट ये सब लाओ ना। ठीक है, ये धातु संज्ञा का फल है। तो हम अब यहाँ पर लिट ले आए, क्योंकि हमें भूत अनंतन परोक्षार्थ अर्थ की विवक्षा है, तो हमने यहाँ पर क्या लिया है, लिट लकार ले आए। तो स्थिति क्या बनेगी? स्थिति हमारी बनेगी अब गोपाय लिट। जी। जब हम लिट ले आए तो एक पिछला सूत्र था, वो एक वार्तिक था, कास्यनेका चाम वक्तव्य। ठीक है, जी। कास्यनेका चाम वक्तव्य, यह ये कहता था कि कास धातु से और अनेकाच से आम वक्तव्य मतलब आम कहना चाहिए। गोपाय धातु आपकी अनेकाच हो गई, मतलब अनेक अच वाली हो गई। ये कास धातु तो है नहीं, ये तो गोपाय है जो कि अनेक अच वाली। अतः इससे हम क्या कर देते हैं, आम कर देते हैं, तो हमारा रूप जो बन जाता है गोपाय आम, ऐसा हो जाता है। ठीक है, गोपाय आम, और लिट लिट तो है। ऐसी स्थिति होने पर गोपाय आम, गोपाय में आप देख रहे हो आय में यकार में अकार रहता है, तो उस यकारोत्तरवर्ती अकार के लोप के लिए एक सूत्र है,
अतो लोपः, वो जी सूत्र का अर्थ आप जान चुके हो, आर्धातुक उपदेश काल में जो अदंतांग उसके आकार का लोप हो जाता है, तो गोपाय के आकार का लोप हो गया, आकार का लोप जी हो गया तो ये हलंत हो गया, तो गोपाय अब यकार को आप हलंत के रूप में देख रहे हैं, गोपायाम। ठीक है, अब एक सूत्र है आमह, वो सूत्र क्या करता है, आम से परे जो कुछ भी आएगा है, आमंत, आम के बाद जो कुछ भी आएगा आमंत से, तो वो क्या कर देता है, उसका लुक कर देता है। तो उसने क्या कर दिया, यहाँ पर जो लिट था गोपाय के आगे आम का, वो लिट का हो गया लुक, लुक हो गया। लेकिन आपका जो ये आम आया है इधर, ये जो है कृदंत का प्रत्यय अतः कृत तद्धित समासा ससूत्र द्वारा यहाँ पर हो जाएगी जी प्रातिपदिक संज्ञा। जी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। प्रातिपदिक संज्ञा का फल क्या है कि सुविभक्ति का आना। सुविभक्ति हम यहाँ पर ले आएंगे। सुविभक्ति हम यहाँ क्यों ला रहे हैं श्याम जी, क्योंकि हमें गोपायाम को पद बनाना है। जी क्योंकि पद दो ही कंडीशन में बन सकता है, या तो गोपायाम शब्द तिङंत हो, तिङंत तो वह है, जी तिङंत कब माना जाता था, तिप्त इत्यादि की प्रत्यय वहां पर रहते, जी या फिर वो सुबंत हो। जी अब वो सुबंत तो हो जाएगा, क्योंकि जब आप प्रातिपदिक संज्ञा कर रहे हैं तो सु की उत्पत्ति तो वहां पर होगी ही, जी तो यहाँ पर सु आएगा, लेकिन उस सु का आमह सूत्र द्वारा फिर लुक हो जाएगा। जी तो गोपाय है, सोरलोक लिखा है, आमा इत्यने ना सोरलोक। अब सु का लुक हो जाएगा तो गोपायाम का गोपायाम ही रहा, लेकिन फायदा क्या हुआ सु के लाने से, लुक करने से, कब ये सुबंत पद बन गया है अंतर्वर्ती विभक्ति को मान करके, जी ये पद संज्ञा हो जाएगी उसकी, है ना, सुबंत समझ कर। पद संज्ञा के फायदे क्या है वो आपको पता चलेंगे जब यहाँ पर आप अंतिम में रूप में देख रहे होगे, यहाँ पर मोनुस्वार वापदांत से जब ये लगाओगे तो मांत पद को अनुस्वार करना होगा, तो वहां पर ये गोपायाम का मकार अनुस्वार के रूप में तभी परिणित होगा जबकि वो पदाम पद के अंत में होना चाहिए, मतलब वो पद संज्ञा, जी ये उसका फल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद की प्रक्रिया क्या है, आप यहाँ देख रहे हैं कि अब यहाँ पर गोपायाम ये स्थिति हो गई। उसके बाद एक सूत्र था उसमें ये था आपका क्रियचानुप्रजति, कल सूत्र पढ़ा था। जी वो सूत्र क्या करता था, वो ही करता था आमंत से, मतलब जो आमंत शब्द होंगे, जैसे गोपायाम आपका ये आमंत हो गया, जी जी आमंत से लिट परक क्री भू अस इनका अनुप्रयोग करता था। जान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं, आमंत से लिट परक क्री भू अस इनका अनुप्रयोग हो जाता है, ठीक है ना। जी अच्छा, अभी हम केवल क्री का अनुप्रयोग करके देख रहे हैं, किससे, गोपायाम से। भू और रस का अनुप्रयोग है वो हम बाद में कर लेंगे। जी तो चलिए, हमने सबसे पहले क्या किया, यहां पर अनुप्रयोग कर दिया किसका, क्री का। क्री का कैसे क्री का अनुप्रयोग करना है, जो लिट परक, जो लिट को पर में लेके आए, मतलब वो बाद में लेके आए, है जी ना। जी जी कुछ कुछ लोग होते हैं ना कि किसी एक का निमंत्रण करो, एक को साथ में लाते हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ पर भी है, इसलिए हम ऐसा उदाहरण दे रहे हैं जी कि निमंत्रण आप भले एक का करो लेकिन आएंगे वो दो ही, जी ठीक है। जी तो यही स्थिति है, क्री का जब अनुप्रयोग होगा तो अकेला क्री नहीं आएगा, वो लिट को साथ में लेकर के आएगा। तो ठीक है, उसी को हम कहते हैं लिट परक क्री का अनुप्रयोग करना। हमने कर लिया, अनुप्रयोग का मतलब है बाद में उसे स्थापित कर लेना, है ना। जी अनु जी जी पश्चात प्रयोग है, अनुप्रयोग है, ठीक है। चलिए फिर, जी अब हमने बाद में कर लिया, लिट ले आए तो गोपायाम क्री लिट, और लिट को आप जानते हो हम द्विवचन की विवक्षा कर रहे हैं, क्योंकि प्रथम का रूप हम कल बना चुके हैं। अब हमें द्विवचन की विवक्षा है तो हम लाएंगे अतुस, तो गोपायाम क्री अतुस, ऐसी स्थिति हो जाएगी। स्थिति क्लियर है श्याम जी। जी और आपके ज्ञान के लिए गोपायाम क्री अतुस यह हो गया, तो एक बात और बता दें कि आपने ये एक बात पढ़ी है लिट लकार के विषय में, और वो बात क्या है, एक सूत्र था, मैंने स्मरण के लिए लिख दिया है, असंयोगाल लिटकित। जी सूत्र करता था असंयोग से परे जो अपित लिट है वो कितवत कर देता है, जी मतलब धातु में उधर कोई संयोग अयोग ना हो, तो यहाँ पर क्री में आप देख रहे हो कोई संयोग नहीं है,
जी अब यहाँ पर क्री को आप धातु मान करके चलें, गोपायाम को आप एक सुबंत पद बना चुके हैं, उसे पूर्व में स्थापित कर लो, उसे बाद में चुपकाएंगे। जी अब आप क्री धातु को उद्देश्य करके चले, वही क्री का अनुप्रयोग हुआ है जो डुक्री करने वाली क्री है। ठीक है ना? जी जी चलिए, इसके बाद अब हमने क्या किया, पहले इसको समझ लें। असंयोग से परे जो अपितलिट होते हैं वो कितवत हो जाते हैं। कितवत हो जाने से क्या होगा श्याम जी? जी यहां पर कितवत हो जाने से, वैसे गोपायाम क्री अतुस, अतुस जो है आर्धातुक संज्ञक है, आप ये समझिए। क्योंकि लिटच सूत्र के कारण लिट स्थानिक जो भी आदेश होते हैं, तिंगादि आदेश, वो सभी के सभी क्या हो जाते हैं? आर्धातुक संज्ञक हो जाते हैं। जी आर्धातुक संज्ञा हो जाने से क्या होगा? एक सूत्र है आपका गुण करने वाला, सार्वधातुक आर्धातुक हो। जी वो सूत्र क्या किया करता है? इगंतंग को गुण किया करता है, सार्वधातुक प्रत्यय परे हो या फिर आर्धातुक प्रत्यय परे हो। जी ये क्री आपका कैसा प्रत्यय है? वो सॉरी, ये अतुस आपका आर्धातुक प्रत्यय परे है, क्री आपका इगंतंग है। जी तो इसको जो गुण प्राप्त होता था, लेकिन ये कित है। कित होने से एक सूत्र आपने पढ़ा था गिंगतीच, जी वो क्या कर देता है कि कित गित गित प्रत्ययों के परे रहते हैं। तो यहां पर ये कित निमित्तक क्या हो रहा है? गुण हो रहा है। कित निमित्तक अर्थात कित प्रत्यय को निमित्त मान करके होने वाले गुण को भैया कित निमित्तक गुण कहेंगे। ठीक है? जी शब्दावली कोई कठिन नहीं है, उसे थोड़ा समझ लें ट्रांसलेट करके। जी तो कित प्रत्यय है तो उसको निमित्त मानकर होने वाला जो गुण है, और वो गुण किसके द्वारा प्राप्त है? सार्वधातुक आर्धातुक के द्वारा प्राप्त है। और वो जो गुण कैसा है? एक लक्षण है। एक लक्षण का मतलब होता है कि एक को लक्षण मान करके प्रवृत्त हुआ, मतलब सूत्र क्या कह रहा है? इगंत अंग को गुण हो। जी तो क्री के इसको प्राप्त है गुण भैया, वो गुण का हो जाएगा निषेध के नतीजे से, नहीं करने देगा। नहीं करने देगा, ठीक है भैया, एक बात आप समझ गए, एक शंका समझ गए, यहाँ पर गुण क्यों नहीं होता है। ठीक है? जी ठीक है, ये बात समझ में आ गई भैया, यहाँ इसलिए गुण नहीं हुआ। लेकिन श्याम जी, गोपायाम क्री अतुस ऐसा रहने पर, क्री अतुस मतलब क्री के बाद अ समझना, अतुस का अ। जी तो भैया गुण भले ना हो, लेकिन एक यण चीज से तो यण तो हो ही जाए। जी जी क्योंकि वो सूत्र तो गुण ही का निषेध करता है ना, यण का नहीं करता है। जी तो एक तो यहां पर यणादेश प्राप्त है श्याम जी, जी गोपायाम क्री अतुस ऐसी स्थिति होने पर। जी और दूसरा साथ ही साथ क्या प्राप्त है? द्वित्व प्राप्त है, लिटी धातु अनभ्यासस्य। जी क्योंकि लिट पर है, लिट परे रहते अनभ्यास धातु के प्रथम एकाच को द्वित्व हो। जी क्री को द्वित्व प्राप्त है और और उसको जनादेश प्राप्त है। क्या कर ले भैया? पहले क्या किया जाए? कहा यदि आप पहले जनादेश कर लोगे ना, जी तो क्री क्री द्वित्व ना होगा, जी फिर तो कर द्वित्व करना। कर कर मतलब आधा क और र, कर द्वित्व करना पड़ेगा। जी और द्वित्व कर लोगे क्री को, तो क्री क्री द्वित्व होगा किला, तो क्या करें? जी दोनों में से क्या काम किया जाए? पहले द्वित्व किया जाए या फिर पहले अणादेश किया जाए? जी भैया दो सूत्र लड़ गए आपस में। उसके तो इसलिए मूल में एक पंक्ति लिखी है, थोड़ा ध्यान ध्यान दीजिए इस पंक्ति पर, आपके लघु सिद्धांत कौमुदी के मूल में लिखी है कि द्वित्वात् परत्वाद यणि प्राप्ते, द्वित्व होने के कारण परत्वाद यणि प्राप्ते, अर्थात पर कार्य होने के कारण यण यण प्राप्त होगा। जी मतलब दोनों में लड़ाई हुई कि एक तो लिटी धातु अनभ्यास से द्वित्व करने के लिए आया, और इधर एक यण यहां पर यण करने के लिए आया, क्री अतुस ऐसी स्थिति होने पर। जी दोनों में से कौन हो? तो कहा विप्रतिषेधे परम कार्यम, कि विप्रतिषेध होने पर कार्य हो जाता है। जी विप्रतिषेध का मतलब है तुल्यबल विरोध। जी तुल्यबल विरोध का मतलब है कि यह सूत्र अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाश हो, लेकिन एक जगह दोनों एक साथ अब लगने के लिए आ गए। जी वो क्या होगा कि ये जो है सूत्र आपके
प्राप्त पहले मतलब स्वतंत्र रूप से लग चुकी, ठीक है। जी और अब क्या हो रहा है, स्वतंत्र रूप से लगने के बाद अब एक ही जगह प्राप्ति है। स्वतंत्र रूप से लग चुके हैं का मतलब इको एनर्जी बहुत जगह लग चुका है। सुदीप आज मधुरी दातर लाग करती जहां पर ये आपका जो लिटी धातु सूत्र प्राप्त नहीं था, जी और लिटी धातु अभ्यास भी ऐसी जगह लग चुका है जहां की एनर्जी की बिल्कुल प्राप्ति नहीं थी, अतः पते नहीं थे उसके। जी अब लेकिन एक जगह ऐसे फंसे ये कि क्री अतुस होने पर द्वित्व भी हो सकता है प्राप्त, और ये हमें एक यण भी कर सकते हैं। तो क्या किया जाए, तो वही मूल में पंक्ति लिखी गई, द्वित्वाद परत्वाद यणी प्राप्ते। जी द्वित्व से, द्वित्वात्मा पंचमी है, द्वित्व से परत्वात पर होने से यणी प्राप्त है, यण प्राप्त है। आप देख लीजिए, हमने यहाँ पर जी लिख दिया है लिटी धातु अभ्यास का फोन नंबर और इकोणची का भी फोन नंबर। आप देख रहे होगे पर कौन हो गया, इकोणची है ना 6177, तो वो पर हो जाएगा। तो भैया यहाँ पर यणादेश ही होना चाहिए जी, जी लेकिन इस यणादेश की टांग को खींचने के लिए, इसकी टांग को थोड़ा सा बांधने के लिए सूत्र बना दिया द्विर्वचनी जी, जी ठीक है। जी ये सूत्र क्या कह रहा है, इसको सुन लीजिए। ये सूत्र किस किस का निषेध करता है, ये आपको समझ में आ जाएगा। सूत्र कहता है आपका, इस सूत्र का अर्थ बड़ा मार्मिक है, और इस सूत्र के अर्थ में इतना चमत्कृति है इस नए अर्थ में कि जो पूर्व अर्थों में ना थी। वरदराचार्य जी इसका अर्थ लिखे हैं, द्वित्व निमित्ते अचि अच आदेशो न स्यात् द्वित्वे कर्तव्य। सूत्र का अर्थ इस तरीके से आपको समझना चाहिए कि द्वित्व निमित्ते अचि, जब द्वित्व का निमित्त अच हो, जी अची में आपको यहाँ पर सप्तमी नहीं मानना है, बल्कि आपको यहाँ पर निमित्त सप्तमी मानना है। इसलिए मैं ऐसा अर्थ नहीं कर रहा हूं द्वित्व निमित्ते अची परे, परे अर्थ नहीं कर रहा, जी क्योंकि पर सप्तमी मानने से कुछ थोड़े से दोष उत्पन्न होते हैं। हालांकि भट्टो जी दीक्षित जी ने अपने सिद्धांत कौमुदी में परे को जोड़ा है, परे शब्द को जोड़ा है, लेकिन उनके शिष्य वरदराजाचार्य जी ने थोड़ा बुद्धिमत्ता दिखाई है, तो उन्होंने परे शब्द को यहाँ पर हटा दिया जी है। उसके क्या कारण है आप व्याख्या ग्रंथों में अच्छे से देख सकते हो, मैं भी व्याख्यान अच्छे से पढ़ सकते हो। इसीलिए ना शिष्य ज्यादा विद्वान होते हैं, जैसे हमसे ज्यादा विद्वान आप सब लोग हैं, ऐसे ही समझे रहिए, ठीक है। हाँ अतिशयोक्ति तो, हो गई। अ, अतिशयोक्ति हो गई। ये तो आपने एक अलंकार का जिक्र कर दिया है ना, आजकल मैं अलंकार भी पढ़ रहा हूँ श्याम जी, बड़ा आनंद आ रहा अरे वाह वाह वाह। है। देखो जो कुछ भी अलंकार में है ना, जी वो सब उपमा का ही भेद है। बस 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 हाँ। अतिशयोक्ति भी एक उपमा का ही भेद है। जी 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 अलंकारों को आप तो खैर इन कैटेगरी में बांटते ही हो कि जी कुछ शब्दालंकार हैं, कुछ अर्थालंकार हैं, दो कैटेगरी हैं ही। जी और लेकिन ठीक है, शब्दालंकार तो पकड़ में आ जाता है, अर्थालंकार में थोड़ा दिक्कत है पकड़ने में। जी आप शब्द का अर्थ न जानोगे कि वो वाक्य क्या कह रहा है, आप अर्थालंकार को नहीं पकड़ पाओगे। अर्थालंकार में जैसे उपमा और उसके सभी बच्चे, मतलब 27 भेज तो विश्वनाथ जी कर ही चुके हैं उपमा की, जी 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 ठीक है। तो मैं समझता हूं कि उपमा मतलब उपमा अलंकार में क्या है, उपमान और उपमेय, जी ये सब सारी चीजें हैं, और दो ही भागों में बटा है। और एक दूसरा जो है उधर क्या कहते हैं उसको, कार्य और कारण, जी जिनमें कार्य कारण का जिक्र होता है, जैसे विभावना वगैरह अलंकार जो आगे आते हैं, तो दो ही प्रकार की सृष्टि है, उपमा जी से सभी अलंकारों की सृष्टि है इधर। जी जी तो ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये जी सच्चाई है। आप हमसे ज्यादा विद्वान हो, इसको स्वीकार आप जल्दी से जल्दी करते जाइए, और नहीं तो आप उसकी कोशिश करिए, ठीक है। जी जी। हाँ, आके आपको होना है ऐसा। फिर उत्प्रेक्षा कर देते हैं। चलिए, आपकी इच्छा है। तो जी ये जी सूत्र में तो यहाँ पर निमित्त सप्तमी स्वीकार करनी है। मित्रों, ये निमित्त सप्तमी क्या होती है, पर सप्तमी क्या होती है, इसकी जो विशेष डिटेल है, मैं आपको जब कारक प्रकरण पढ़ाऊंगा तो अलग से बताऊंगा। जी अभी जी आपको ना भी समझ में आए तो श्रद्धा भक्ति पूर्वक शब्दों का श्रवण कर लेना, क्योंकि शब्दों के श्रवण करने से मन हल्का हो जाता है,
और शास्त्र में भी लिखा है जब कोई चीज सुनते हो तो पाप का नाश हो जाता है, जब किसी अच्छी चीजों को सुनते हो तो, धार्मिक चीजों, जी जी पुण्य की प्राप्ति होती है, कहिए कुल मिला जी के। हाँ तो चलिए, द्वित्व निमित्ते अचि, द्वित्व का निमित्त अच हो। मैं आपको अर्थ को साथ साथ घटाते जाता हूं, ये सूत्र क्या करेगा देखिए। हम थे यहाँ पर गोपायाम क्री अतुस है, लिट को भैया आप भगा दो, इसको मैं काट दे रहा हूं जिससे आपको कोई जी दिक्कत ना दे। तो क्री के आगे अतुस समझिए। अब ये जी बताइए द्वित्व का निमित्त आगे अच है कि नहीं? जी उसी को मान करके द्वित्व हो रहा है ना। मित्र यहाँ पर कुछ लोग शंका किया करते हैं, श्याम जी थोड़ा ध्यान दें जी जी कि भैया द्वित्व का निमित्त तो लिट है, क्योंकि सूत्र तो खुद ही कहता है लिटी धातुरनभ्यासस्य। जी 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 क्यों जी? जी जी तो द्वित्व का निमित्त हुआ लिट। जी तो कह रहे हैं भैया दरअसल क्या है कि लिट कभी भी अस्तित्व में नहीं रह सकता, आगे लिट के स्थान पर अतुस हो जाता है ना, जी जी द्विवचन में अतुस ही हो जाएगा। जी तो कहा ये द्वित्व का निमित्त तो अतुस होगा फिर। जी और आप कह रहे हो सूत्र में द्विवचनेची मतलब द्वित्व निमित्ते अचि, द्वित्व का निमित्त तो वह अच होगा, मतलब एक सिंगल वर्ण कैसे होगा? मतलब अतुस का अ कैसे द्वित्व में निमित्त है? पूरा अतुस है द्वित्व में निमित्त। तो जी बात को थोड़ा समझे गहराई से। जी जी ये भैया थोड़ा गहराई की बातें हैं, ठीक है। हम व्याकरण शास्त्र के, पता है आप जो व्याकरण शास्त्र पढ़ रहे हो हमसे, ये मत समझना कि केवल कुछ पार पार पे ही तैर रहे हो, कभी बार बीच में भी गोता लगा के आ जाते हो जहां पर लगभग 50 फुट गहराई है। जी जी ठीक जी है, जी कभी इतना भी गोता लगा के आ जाते हो, लेकिन वो आपके लिए इतना सहज है क्योंकि तैरना आपको हम सिखा रहे हैं। जी हाँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब मैं उधर था देवप्रयाग में, वहां पर कोई ज्यादा वो नहीं है, वहां पे गंगा जी में मैंने बहुत तभी सिखा दिया था। जी जी गंगा सर जी यहाँ पर बैठे हुए, उनको ही तैरना सिखाया था, और भी छोटू वोटू और बहुत सारे लोग थे उन्हें। जी तो तैरना सिखाना भी एक कला है, यहाँ पर शास्त्र में भी आप तैरना सीख रहे हैं। जी जी तो द्वित्व का निमित्त केवल अच नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है, आयु लिए हुए है ना। जी द्वित्व का निमित्त लिट और लिट के स्थान पर होने वाला पूरा तो होना चाहिए, लेकिन कभी कभार क्या कर दिया जाता है कि एक जो वर्ण है उसको समुदाय का हिस्सा मानते हुए उसमें आरोपित कर लिया जाता है। जी जी तो भैया इस अतुस का जो हम अच उसको ही मान लेते हैं, द्वित्व निमित्त अच है, क्या मतलब अतुस घटक आकार, उसको ऐसे कह सकते जी हैं। इसकी और जो सुंदर व्याख्या है वो खेमराज श्री कृष्णदास की, जो शिवदत्त दादीवत शर्मा और उनके शिष्य ने शिव श्री लक्ष्मी नारायण जी, वो शिव नारायण जी ने जो टिप्पण लिखा है वहां पर देख सकते हैं, बड़ा ही अच्छे तरीके से घटाया है। मैं आपको सरल शब्दों में ही बता देता हूं कि द्वित्व का निमित्त यहाँ पर अतुस घटक आकार, मतलब अतुस का आकार होगा। तो ठीक है, द्वित्व निमित्त अच, द्वित्व का निमित्त अच मिल गया, तो क्या होगा, अच आदेशो न स्यात्। श्याम जी अच आदेशो न लिखा है ना यहाँ, जी मैंने उसको क्रिया और जोड़ करके बता दिया है, अच आदेशो न स्यात्। जी जब द्वित्व का निमित्त अच होगा, अतुस है, अतुस का आकार है द्वित्व के निमित्त अच, तो क्या जी होगा, अच आदेशो न स्यात्, अजादेश नहीं होगा। अच आदेश का मतलब होगा कि अच के स्थान पर होने वाला कोई आदेश नहीं होगा। तो आप जी अब एक बात बताएंगे, क्री के री के स्थान पर यण हो रहा था कि नहीं? जी क्योंकि द्वित्वात् परत्वात् यणी प्राप्ति हो गया था ना। जी जी तो किसके स्थान पर यण प्राप्त हो रहा है? री के स्थान पर री के स्थान पर। तो री के स्थान पर होने वाला जो रेफ है वो अजादेश हो गया कि नहीं? अजादेश का मतलब क्या है, अच के स्थान पर होने वाला आदेश। जी जी बात आई ना समझ में? जी 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 तो आपका अजादेश कौन है, यण। या जी द्वित्व निमित्त अच कहाँ है, अतुस का आकार। जी अजादेश कौन है, यण। या जी तो वो यणादेश है जी, वो नहीं होगा। जी कब? जब द्वित्व कर्तव्य, जब आप द्वित्व करने जा रहे हो तो। जी बात आई समझ में? जी जी तो कह रहे हैं भैया कि यह जो यणादेश है ये सदा सदा के लिए रुक जाएगा कि द्वित्व होने के बाद प्रवृत्त हो सकता है? अब ये प्रश्न होता है। जी बात आई ना समझ में? जी 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 कुछ ऐसे काम होते हैं कि जिसको एक बार कर दिया कर दिया,
ठीक है ना। जैसे आप ये मान लीजिए, जैसे जैसे देवदत्त यदि मर जाता है तो वो पुनः जीवित होता है क्या मरने के बाद? गया सो गया, इस शरीर को कलेवर को छोड़ गया सो छोड़ गया। जी एक तो इस तरीके का है। दूसरा ये है कि यदि वो बाधा जाए, है ना, तो जी जैसे किसी व्यक्ति को क्या कराए कि वो जो है कमरे में बंद कराया, जी लेकिन यदि कोई कमरा खोल देगा तो खोल के जो है वो फिर दोबारा बाहर निकल जाएगा। जी ऐसे ही दुर्वचनेची सूत्र ने क्या किया अभी, द्वित्व निमित्त अची अजादेशो न स्यात्, अजादेश नहीं होगा कब, द्वित्व कर्तव्य। तो प्रश्न उठता है अजादेश आगे सदा सदा के लिए नहीं होगा कि पहले द्वित्व कर लो, पहले द्वित्व कर लो, यदि उसके बाद संभावना हो तो ऋणादेश कर लेना, जी है ना। जी जी क्योंकि अपनी लड़ाई क्या चल रही थी, लड़ाई पहले ये चल रही थी कि पहले नंबर पे किसको लगाएं, द्वित्व को पहले करें कि ऋण को पहले करें। जी तब दुर्वचनीची सूत्र ने आकर के भैया फैसला सुना दिया जनता की अदालत में कि द्वित्व निमित्त अची, जब द्वित्व का निमित्त अच कोई आगे है तो अजादेशो न स्यात्, अजादेश मत करना, तो ऋणादेश नहीं करेंगे, द्वित्व कर्तव्य, तो द्वित्व की कर्तव्यता है ही हमें। जी हम अब यहां पर क्या नहीं किए, यणादेश नहीं किए, पहले यणादेश नहीं किए श्याम जी, तो पहले हम कर लेंगे क्या, द्वित्व द्वित्व पहले कर लेंगे। तो चलो भैया द्वित्व पहले ही कर लेते हैं। अब द्वित्व हमने कर लिया पहले, तो स्थिति अब हमारी हो गई गोपायाम क्री क्री अतुस, जी ठीक है। जी और क्री क्री अतुस से आगे बढ़ जाइए, एक सूत्र है औरत, पिछला भी निकला है जस्ट, ठीक है। वो सूत्र क्या करता है श्याम जी, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। अभ्यास में यदि रीवर्ण रहेगा उसे अत कर देगा, अत मतलब अ, और रपर से रपर होकर के वो अर हो जाएगा, इसलिए अभ्यास का जो रीवर्ण है क्री, यहाँ पर वो कर बन गया है। जी जी तो कर लिया हमने, उरण रपरहा भी लगा लिया और भी लगा लिया, तो स्थिति हो गई गोपायाम कर क्री अतुस, ठीक है। जी जी इसके बाद क्या कर डालिए, पहले जो भी कर्मकांड करते थे पूरा, क्या पूर्वाभ्यास हलादि से सहा है, जी जी और जी थोड़ा जो अभ्यास कार्य क्या है, ये ककार जो है ये तो कोहश्चू का विषय बन जाएगा क्योंकि एक वर्ग है। जी तो करकरी, अब पूर्वाभ्यास हलादि से सा करके चर चाकरी, वो काकरी और कोहश्चू लगा करके चाकरी, जी स्थिति आपकी बन जाएगी गोपायाम चक्री अतुस। जी भाई समझ में? जी जी हाँ, तो आपकी स्थिति क्या हो गई, गोपायाम क्री अतुल चक्री अतुस। अब आप क्या करिए, अब आप आराम से अनादेश कर दीजिए, जी एक ची से अब कर दीजिए री को र, तो गोपायाम च और क्री के क उधर कर दो, री को र कर दो, तो र तो सर वो, ठीक है। जी और गोपायाम के मकार को अनुस्वार कर दीजिए मनुस्वारा से। अब जी चूंकि ये पदांत है तो वह पदांत से सूत्र द्वारा वैकल्पिक प्रसवरण हो जाएगा, जी और वैकल्पिक प्रसवरण होकर के क्या स्थिति बन जाएगी, गोपायाम च अतुल है। गोपायाम च कर अतुस हाँ, और आप अब तो मिलाइए, मतलब प्रसवण करिए, तो गोपायान चक्र तु, मतलब एक यहाँ अ, ये अ की जी बजाय तो समझिए थोड़ा यहीं रह गया है, जी 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 ठीक है। जी जी तो गोपायाम चक्र अतुस, तो गोपायाम चक्रतु बन जाएगा। जी और इधर जब अनुस्वार ही एक पक्ष में हो जाएगा तो गोपायन चक्रतु, ये दो रूप बन जाएंगे। ये बात कहीं समझ में आई क्या नहीं? जी जी हाँ चक्रतुः गोपायाम ये दो रूप बन गए, और आपका उधर रूप बने थे गोपायाम चकार और गोपायान चकार, ये दो रूप वहां बने थे, जी ठीक है। गोपायाम जी जी हाँ, अब मैं आपको कुछ एक भेद यहां दिखाना चाहता हूं, ठीक है। जी तो वो भेद क्या है, मैं आपको एक लघु सिद्धांत कौमुदी का संपादन कार्य भी आप लोगों के माध्यम से हो रहा है, हमें समझते हैं, वो थोड़ा देख लीजिए। आपके सभी, चाहे वो औदिच्य पाठ हो चाहे मैथिल पाठ हो लघु सिद्धांत के, जी
वहां पर आपको कुछ इस प्रकार का पाठ मिलेगा। हमने उदाहरण के तौर पर गीता प्रेस का जो ये संस्करण है उसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। आप यहाँ पर सूत्रों का क्रम देख रहे हो तो विशेष रूप से आप यहाँ से देखें। ये 88 पेज नंबर है लघु सिद्धांत कौमुदी का, गीता प्रेस वाले संस्करण का। उसमें क्या है कि उसमें आपका क्रियचानुप्रज्ञते लिटि है, जी उरत फिर है। आपका उरत है, उसके बाद निर्वचनेची। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? जी जी जी। हाँ हाँ हाँ। क्या करें, पसीना आ रहा है, फैन चलाएं? अरे क्या हुआ है ना, हम आजकल जो यहाँ पर हैं श्याम जी, जी जी भैया। हम हैं, मैं आपको परिचय नहीं दे पाया, मैं जिस स्थान पर हूं, मैं हूँ इस IMI न्यूज के स्टूडियो में। अब उस स्टूडियो में क्या है कि वो तो अभी चले गए हैं कहीं, और बीच में यहाँ थोड़ा लाइट चली गई थी, अतः ये थोड़ा विलंब हुआ। एसी चला लो, एसी लग रही थी उसका। हाँ तो हुआ क्या ना, हमें AC चलाना वो आता नहीं था, जी जी जी। तो बीच में लाइट चली गई तो वो तो AC चला के गए थे। जी जी जी। अब हमें समझ में ना आए कैसे चलाए, क्या करें जी। अरे उसमें तो बहुत गर्मी रहती है, वो शीशे है ना केवल। पर नहीं, अब उन्होंने दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया है नया। अच्छा पर अच्छा अच्छा। अब मैंने चला लिया है, मैंने देखा रिमोट आगे रखा, एक बार कोशिश तो कर लूं तुम लोगों के पढ़ाते पढ़ाते बीच में। जी जी जी। तो अब चल गया है कि अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जी 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 जी। हाँ हाँ तो जी चलिए, तो मैं आपको एक सूत्र क्रम बता रहा था, आपकी पुस्तकों में है, क्रियचानुप्रज्ञते लिटि सूत्र है। इसके बाद दिया है, ध्यान से इसको सुनना, इसके बाद है आपका उरत, उसके बाद है दुर्वचन। ये सूत्र क्रम है आपका। जी। अब एक तो सूत्र क्रम ये हमें प्राप्त हुआ है ना, दुर्वचनेची के बाद फिर एकाच उपदेश अनुदात्तात, ये सूत्र है आगे, जिसको आप थोड़ा आगे पढ़ोगे आज। एक तो यह क्रम यह आपके सभी पुस्तकों में है, मुझे लगता है गोविंदाचार्य इत्यादि सभी पुस्तकों में है, भैमी व्याख्या में भी यही है, ठीक है। जी यही यही क्रम है। और एक जो मुझे दाक्षिणात्य पाठ मिला है वो इस तरीके का है, ये वाली पुस्तक भी मैं भेज चुका हूं ग्रुप में शायद, तो वो पाठ ये मिला है, यहाँ थोड़ा सा भेद है, कुछ पंक्तियों में भी भेद है और सूत्र क्रम में भी। जैसे आपने क्रियचानुप्रज्ञते लिटि, ये सूत्र था, जी क्रियचानुप्रज्ञते लिटि में आमंता व्यवस्था अनुप्रज्ञन्ते, ये तो उसका अर्थ है। जी लेकिन वहां पर ये पंक्ति उन संस्करणों में नहीं है जो यहाँ जोड़ी गई है कि परत्वात् वृद्धौ प्राप्तायाम, जी ये पंक्ति वहां नहीं है, ठीक है ना। जी अच्छा, फिर क्रियचानुप्रज्ञते लिटि के बाद जो अभी आपको संस्करण दिखाया उसमें उरत पाठ है, जी जी और दुर्वचनेची इसके बाद में रखा है उन्होंने, जी 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 ठीक है। जी तो उरत पाठ है, औरत का तो अर्थ तो खैर यही किया गया है, अभ्यास वर्ण से अर्थ प्रत्यय, प्रत्यय के परे रहते। जी। लेकिन ये पाठ नहीं है उनके पुस्तकों में जो मैंने अभी दिखाया जस्ट उनमें, कि तथा उत्तर खंडे वृद्धि गोपायाम चकारे, एक अनुस्वार वाला रूप दे दिया है इन्होंने, ठीक है। और अनुस्वार प्रसरण वाली बन जाएगा, वैकल्पिक है, कोई बात नहीं, जी ठीक है ये वाली। और फिर एक ये पंक्ति थोड़ा दूसरे तरीके से दे दी है। अब हमारे में तो पंक्ति क्या थी, द्वित्वात् परत्वात् यणि प्राप्ते, मैंने भी आपको जी पंक्ति अभी पढ़ाई, जी जी शुरुआत यहीं से की थी, द्वित्वात् परत्वात् यणि प्राप्ते, आप देख सकते हो आप पर जो पंक्ति है दुर्वचनेची में। अब यहाँ पर क्या लिखा है, परत्वाद यण न, एक थोड़ा पंक्ति में थोड़ा सा भेद है कि परत तो होने से यण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जी परत्वाद यण क्यों नहीं होगा, क्योंकि दुर्वचनेची सूत्र उसको बाध देगा, इसलिए नहीं। जी तो भैया ये पंक्तियों का भेद आप देख रहे हो ना। जी जी अब हमारे सामने समस्या कि हम कौन सी को सही माने, लेकिन वो एक ही झटके में वो समस्या हल हो गई कि हमें जो पाठ सही लगा, तो अभी लास्ट में दिखाया है दाक्षिणात्य संस्करण, ये सही लगा कि यही क्रम होना चाहिए इन सभी लघु सिद्धांत कौमुदियों का। जी क्योंकि जब मैंने कल आपको जब गोपायान चकार पढ़ाया था, तो वहां पर शंका होती है और उसका समाधान भी दिया जाता है दुर्वचनेची सूत्र द्वारा। कहने का मतलब क्या है कि जो दुर्वचनेची जो सूत्र है आपका, उसको उद्धृत करना चाहिए गोपायान चकार में, चकार की प्रक्रिया। जी
लेकिन हमारा जो संस्करण है इधर उत्तर भारत में, वो सब जगह जो इस सूत्र को जो लगा रहा है वो गोपायन चक्रतु मतलब अतुस में लगा रहा है। थोड़ा इस पे को बारीकी को आप ध्यान देंगे। मैं आप देखो सुबुद्ध लोग हैं इसमें काफी सारे जुड़े, जो पहले भी व्याकरण से जिनका नाता रहा है, और जो नए लोग भी हैं वो भी इस बारीकी को समझें आप। ठीक है। ये फर्क पड़ता है जब आप कई सारी पुस्तकों से पढ़ते हो, जब आप कई सारे संस्करण देखते हो। अभी तो हम लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ लिए और पढ़ा भी लिए, लेकिन अभी हम एकाध संस्करण से ही पढ़ाए थे, गगन मिश्रा जी आप पहले सब जानते हैं, सब पढ़े हुए। तो अब लेकिन हमारे पास भैया जब से इंटरनेट का युग आया है, इसने बड़ा ज्ञान का विस्तार किया है। इधर उधर से तमाम पुस्तकें उपलब्ध हो जाती हैं, व्यक्ति को एक ही जगह बैठे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। तो उत्तर भारत के जो संस्करण है उसमें गोपायाम चक्रतुः में दुर्वचनेची सूत्र की प्रवृत्ति दिखाई है जी। और जबकि जो दाक्षिणात्य संस्करण है उन्हें गोपायाम चकार में भी दिखा दी है, चक्रतु में तो होगा ही, ये जो आपने पाठ देखा उसके अनुसार। तो अब आपको बस एक बात समझनी है छोटी सी, कि गोपायाम चकार में भला इसकी प्रवृत्ति कैसे हो सकती है और कहां किस जगह हो सकती है, क्योंकि यहां तो मूल में बता ही नहीं। क्योंकि वरदराजाचार्य जी ने जिस क्रम से लिखा होगा, माना कि वो कोई एक क्रम रहा होगा, बाद में यह पांडुलिपियों के कारण, पांडुलिपियों के पाठ भेद के कारण थोड़ा इधर उधर हो गया जी। क्योंकि वरदराजाचार्य जी हुए 16वीं शताब्दी में ना, यवन काल था। जी जी। हाँ, तो थोड़ा बाद में इधर उधर कुछ कर दिया है, इधर इतस्तता हो गया है, जाने कैसे। तो हमें जो पाठ सही लगा ये दाक्षिणात्य वाला पाठ सही लगा। अब कैसे सही लगा, आइए अब हम क्या करने जा रहे हैं कि कल तो हमने दुर्वचनेची जो सूत्र है आपको गोपायन चकार में लगा करके बिल्कुल नहीं बताया है, लेकिन उसकी वहां आवश्यकता थी और उस आवश्यकता को आप देख सकते हैं भैमी व्याख्याकार ने थोड़ा सा दर्शाया आवश्यकता कैसी है और उसका निराकरण किया है, थोड़ा है वो उसकी चर्चा की। ठीक है जी। हाँ हाँ, थोड़ा सा उन्होंने वहां चर्चा की है कि यहाँ लगाना चाहिए, लेकिन उन्होंने सूत्र क्रम के बारे में ऐसा कुछ लिखा नहीं। लेकिन हमें ये बाद में महसूस हुआ कि और भी कुछ किया जाना चाहिए इस तरीके का। तो हम आपको जो लघु सिद्धांत कौमुदी अब जो यहाँ पढ़ा रहे हैं ना, हम आपसे कहते हैं कि कई सारे संस्करणों को तुलना करके पढ़ा रहे हैं। और हम अभी तक सभी लोग ये मानते हैं मित्रों कि भैमी व्याख्याकार से लघु सिद्धांत कौमुदी में कोई अच्छा न लिख सकता है और न लिखेगा आगे चल, और न लिख पाया है। भैमी व्याख्याकार लघु सिद्धांत कौमुदी की हिंदी टीका लिखी है, संस्कृत टीकाकार भी ऐसी टीका नहीं कर पाए। यहाँ पे समझ लीजिए, अपने आप में अद्वितीय है। जैसे युधिष्ठिर मीमांसक जी ने व्याकरण साहित्य का जो इतिहास लिखा है, व्याकरण शास्त्र का इतिहास, वो अद्वितीय ग्रंथ है हिंदी में ही। वो संस्कृत में तो इतना कहीं इतिहास उपलब्ध नहीं है, लेकिन बेजोड़ लिखा है कि कोई वो नहीं है कहीं। ठीक है, वहां नहीं है दूसरी कोई। तो ऐसे ही हम एक छोटा सा बस ये प्रयास कर रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने वो चिंतन नहीं किया, लेकिन हम अब इस समय पर आप लोगों के सामने उस चिंतन को रखें, थोड़ा सा इससे बात बनेगी। ठीक है, क्योंकि जब आप, मैं मानता हूं जब आप लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाओगे तो ऐसी कायदे से पढ़ाओगे है, तो जिससे आपके पाठकों को, आपके सभी शिष्यों को भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो चलिए हम आपको कल के पाठ में थोड़ा ले चल रहे हैं, क्योंकि उसकी भैया थोड़ा सा आवश्यकता आन पड़ी है। तो आइए कल के पाठ में कहा, यहाँ आइए। तो बात ये है जी, वो इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी वो थोड़ा समझ लीजिए। आप आ जाइए, गोपायाम बना लीजिए। ठीक है जी जी। और सू वगैरह ले आइए, फिर उसका भी लुक कर दीजिए, गोपायाम क्रिएट कर लीजिए। ये पूरी कहानी एक ही जैसी है, थोड़ा बहुत चेंज होती है जी ये। जी जी। ठीक है ना। हाँ हाँ। हाँ, ये तो ऐसे समझिए कुछ कुछ फिल्म की स्टोरी होती है ना, कि बस वो उनमें सब ये दिखाया जाता है कि भाई ये शादी तक क्या हुआ, मतलब प्यार कैसे हुआ था, फिर शादी कैसे हो गई है। प्यार में बड़ी कठिनाइयां हुई, विघ्न बाधा, लेकिन शादी फिर ठीक ठाक हो गई, फिर कोई अंतिम में ऐसा दिखा दिया जाता है। तो ऐसे ही ये जो है कुछ एक जैसी प्रक्रिया है जो हर जगह फॉलो करनी हो। अब उसके बाद करते करते आप आ जाइए यहां तक, गोपायाम क्री लिट, और लिट के स्थान पर आप कर लीजिए नल,
है, हमने ऋणल किया भी हुआ है। तो स्थिति क्या बन जाएगी, गोपायाम क्री और ये ऋणल का अ। समझ गए ना विद्वान? जी जी अब गोपायाम क्री अ ऐसी स्थिति जब हो गई, अब यहां पर हमने क्या किया था, यहां पर हमने सीधा, ध्यान देंगे आप थोड़ा सा, जी यहां पर हमने सीधा क्या कर दिया था कि क्रिय चारु प्रजते लिटा करके लिटी धातु अभ्यास से द्वित्व कर दिया था फटाफट। जी लेकिन यहाँ पर क्या है, णल क्या है, णित है, ध्यान देंगे जी आप। जी जी णल जो है णित है, मतलब ये णल का जो अ क्या है, णित है, जी क्योंकि णल में णकार था, उसकी संज्ञा आप कर दिए हो ना, जी जी तो ये आकार क्या हो गया, णित हो गया। णित होने जी से एक सूत्र है अच्वेणिति, अजंत अंक को वृद्धि होती है इत तथा णित प्रत्यय के पर में रहे। तो यहां पर भी ये स्थिति प्राप्त रहेगी उमाकांत जी, कि अब गोपायाम क्री लिट और लिट के स्थान पर आप समझे अ, अब यहां पर हम अच्वेणिति पहले लगाएं या फिर हम लिटी धातु अभ्यास से द्वित्व पहले करें। समझ रहे हैं क्या नहीं मेरी बात को? जैसे अभी आपने क्या समझा था, वहां पर यण पहले करें कि द्वित्व पहले करें, अभी तो ये बात जी जी जब आपने गोपायन चक्रतु पढ़ा था। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर आपका वृद्धि प्राप्त रहेगा ना, जी तो यहां पर हम पहले क्या करें, वृद्धि पहले कर लें, हैं, जी किससे, अच्वेणिति से। जी जी भैया पहले वृद्धि कर लें कि पहले द्वित्व कर लें, क्योंकि अंतर पड़ेगा, पहले आप वृद्धि करोगे तो कुछ और द्वित्व होगा। जी तो यहां पर ही क्या करना चाहिए, हमें हमें लगाना चाहिए द्विर्वचने ची। सूत्र क्या जी कहता है, द्वित्व निमित्ते अची परे, द्वित्व निमित्त का अची परे को हटा दो, द्वित्व निमित्त अची हो, द्वित्व निमित्त का छह आगे कौन, अकार केवल। मारो जी हाँ तो क्या हो जाता है, अजादेश उनस्यात्, तो क्री के स्थान पर होने वाला अजादेश अर्थात वृद्धि रूपी जो अजादेश है, क्री के रिक्वार हो जाता है, यदि वृद्धि हो जाती जी तो वो नहीं होगा कब, द्वित्व की कर्तव्यता में, जब आप द्वित्व करने जा रहे हो तो। जी ठीक है, जी जी तो बताइए सूत्र यहां घटाना चाहिए था कि नहीं? तो बिल्कुल घट गया एकदम बढ़िया से। बिल्कुल घट गया, ऐसा घटाना ही चाहिए था। और फिर जो है यहाँ पर एक बात बन जाती, ठीक है, तो आपने पहले द्वित्व कर लिया, तो द्वित्व कर जी लिया लिटी धातु अभ्यास से, और फिर आपने उरत वगैरह लगा लिया और चक्री कर लिया, बाद में अचुर्णिति भी लगा दो आप, जो जैसे मैंने कहा कि जी पहले द्वित्व पहले कर लो, लेकिन अब अचुर्णिति बाद में खुद आ जाएगा और फिर दोबारा से आपको अपना इधर काम कर देगा। पहले इसलिए नहीं लग पाया था, पहले द्वित्व वाले कार्य हो जाए, जी 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 द्वित्व हुआ, अभ्यास कार्य फिर बीच में टपक पड़े, वो हो गए, उसके बाद में आपका अब आपको अचुर्णिति लगा नहीं, इसको लगा दिया अब आपने। जी जी अब इस प्रक्रिया का वर्णन आप यहां देख रहे हो, ये मैंने पाठ को औदिच्य क्रम से ही लिखा है, लेकिन अब मैं इससे आगे चाहूंगा तो चेंज भी कर सकता हूं। इस पाठ में भी दिक्कत नहीं है, पर हम सोच रहे हैं सूत्र की जब पहले प्रवृत्ति है तो पहले ही करा लें। जी 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 अब आप एक बार फिर दाक्षिणात्य पाठ को देखिए, इस दाक्षिणात्य पाठ में वही सब बातें थी। इस दाक्षिणात्य पाठ में क्या क्या था देखिए, अब आपने समझ लिया ना, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि पाठ क्या कह रहा है। देखो यहां पर लिखा है, यहां पर लिखा है इन्होंने जी कि देखो कि चार प्रजते लिटी दिया, मतलब आमा पर से आम से लेट का लुक कर दिया, वो पे हम चकार बना रहे हैं, जी लुक वगैरह कर लिया, फिर क्रियानुप्रजते लिटी के द्वारा क्री का अनुप्रयोग कर लिया। अब गोपायाम क्रिया ऐसी स्थिति हो गई, तो गोपायाम क्रिया, अब यहाँ पर दो सूत्र एक साथ प्राप्त हैं, कि पहले द्वित्व करें कि पहले वृद्धि करें। ठीक है ना श्याम जी? जी जी तो परत पर है वृद्धि, अचुर्णिति क्या है, पर है, तो लिख रहे हैं, सुनो पंक्ति लिख रहे हैं, परत्वाद वृद्धौ प्राप्तायाम, सभी देखेंगे, उमाकांत जी ध्यान से देखें आप लोग, लिख रहे हैं परत्वाद वृद्धौ प्राप्तायाम, परत्व होने के कारण वृद्धि प्राप्त है जी अचुर्णिति से जी। हाँ, जी परत्व होने से वृद्धि प्राप्त है, लेकिन प्राप्त रहेगी तब तक टपक के आ जाएगा दुर्वचने जी है, उसको लिखाया है, मतलब एक पंक्ति लिखी पूरी, जी दुर्वचन आएगा द्वित्व निमित्ते अच्छी चादेशों ने द्वित्व कर्तव्य, तो क्या हो जाएगा, तेषाम द्वित्वादि, तेषाम द्वित्वादि का मतलब है जो क्रिय भैया उनको द्वित्व कर, जी जी द्वित्व कर लिया आपने, तो क्री क्री तो क्या हो जाए, गोपायाम क्री क्रिया। जी अब आप लगाइए उरत, देखो कितने क्रम से लिखा है, उरत लगा दिया तो अभ्यास के रिवर्ण को अत कर दिया, जी अत हो जाएगा, अत हो जाएगा, तो गोपा क्री के री को अर हो जाएगा, तो कर क्री, और वो रेफ का भी लोप कर देना, हलादी शेषा पूर्व्यास हलादी सजा,
तो जी च कोष्ठु लगा देना तो चक्री ऐसा बन जाएगा। फिर कह रहे हैं आगे देखो, आगे की बड़ी मजेदार अच्छी बात लिखी है, तथा उत्तरखंडे वृद्धि। उसके बाद क्या करना है आपको, जो उत्तरखंड है उसको कर जी लेना है वृद्धि। तो उत्तरखंड को कर लिया आपने वृद्धि, मतलब दूसरे वाले क्री के लिए अभी बात करने लग गए, जो मैंने कहा ना बाद में वृद्धि भी कर लो। तो जो अनभ्यास वाला क्रिया है उसको कर लिया इन्होंने वृद्धि, तो क्या बन गया, और अनुस्वार प्रश्न वगैरह करके गोपायन चकार ऐसा बना। तो देखो गोपायन चकार में भी इन्होंने लगाया है, इसको ध्यान दे रहे हो ना, जी जी जो कि लगना चाहिए इनकी प्रक्रिया। सूत्र को उन्होंने पहले लिख दिया, औरत इन्होंने देखो बाद में लिखा। जी और यहां पर क्या होगा, गोपायाम चक्रतु में पहले यण भी प्राप्त है और द्वित्व भी प्राप्त है, तो वहां क्या होगा, परत्व होने से यण होना चाहिए, तो लिख रहे हैं देखो परत्वात यण ना, परत्व होने से लेकिन यण हो नहीं पाएगा, क्यों, बात वही है, दुर्वचन छिपा देगा, जी 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 है उसको जाने नहीं देगा, पापा है उसका। जैसे पापा कहीं आने जाने में रोक टोक करते हैं ना तो ऐसे ही उसको पहले ना दुत्व करने देगा, ये बाद में तो भले ही अपना मतलब वो पहले यणादेश नहीं करने देगा या फिर वृद्धि नहीं करने देगा, क्योंकि वो अजादेश, उसके बाद में कुछ भी कर लो। तो फिर ये क्या बन जाएगा, गोपायाम चक्रतु, और दो प्रकार के वो बन जाएंगे। बताई कि नहीं आपको समझ में। जी तो ये आपने यहां तक के कुछ प्रक्रिया को थोड़ा समझ लिया। अब हम छोटी सी एक बात को और समझेंगे, क्योंकि थोड़ा टाइम भी होता जा रहा है, इसके बाद थोड़ा समाप्ति की तरफ बढ़ेंगे। एक बात को थोड़ा सा और समझिए, तो ये वाली है थोड़ा स्लाइड। अच्छा अभी तो उस स्लाइड का भी थोड़ा सा शेष रह गया है, गोपायाम चक्रु नाम का रूप है ना, जी हमें चक्रतु गोपायाम चक्रु में भी भैया कुछ नहीं है, समझ लो उसको भी हमने इधर लिखा तो दिया ही है पूरा, कि भैया ये पूरी फिल्मी स्टोरी वही है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा आधे से शुरू किया है कि गोपायाम है, मतलब यहाँ से शुरू किया है मैंने भैया, यहाँ से समझ है गोपायाम तो बना ही लेना कैसे भी करके सु, उसके बाद गोपायाम क्री लिट और जी को क्या हो जाएगा उस, परस्मई पदानाम नलतुस्तत्सु, ठीक है, उस हो जाएगा, क्री का अनुप्रयोग कर देना, तो गोपायाम क्री उस, ठीक है श्याम जी। जी लिटी धातु से दुत्त करना, और परस्मई पदानाम तो ठीक है लगा ही दिया, तो गोपायाम क्री क्री उस, और अपने वही पुराने सब काम कर लेना, गोपायाम कर क्रियूस। और यहाँ पर भी एक बात कह देना कि यहाँ पर यणादेश प्राप्त है पहले, द्वित्व से पहले क्या करें, तो दुर्वचन सूत्र क्या करेगा, इसका रोल क्या है कि द्वित्व पहले करवाता है ये सूत्र, जहां लड़ाई हो जाए द्वित्व में और किसी अजादेश में, अजादेश का मतलब जो ऐसा सूत्र जो अच के स्थान पर कोई कार्य करने जा, जी तो उसमें क्या कर देता है, ये द्वित्व की विजय घोषित करवा देता है, जी ठीक है ना। जी जी हाँ ऐसा ऐसा कार्य करता है ये थोड़ा बेईमान एम्पायर की तरह है कुछ, है ना, जैसे मैरी कॉम को हरा दिया अब की बार जो है एम्पायरों ने मिलके तो इस तरीके का द्वित्व पहले करवा देगा। तो चलिए ये द्वित्व पहले करवा दिया इसने, तो क्रिक्री ऐसा बन जाएगा। अब आप बात के कार्य करते रहिए, कर्क्री चक्री अपना पूर्वाभ्यास अलादि शेषा कोष्ठु, जी और उसके बाद में जो उत्तरखंड में जो री है उसको फिर आप आराम से अण कर लीजिए, जी है तो गोपायाम चकर उस, यहाँ पर मुझे एक ये आग, यहाँ पर ये थोड़ा गलत जुड़ गया है ना, मुझे इसमें कर ही लिखना चाहिए, कार नहीं लिखना चाहिए था, इसको वृद्धि हलन हो कर गई। देना चाहिए आका डंडा हटा करके, तो गोपायाम चक्रु ये दो रूप बन जाएगा अनुस्वार और वैकल्पिक प्रसारण होकर के। बताइए ना समझ में। जी और इसके बाद बनेगा मित्रों गोपायाम चकर था, तो वो थल की प्रक्रिया क्या होती है उसको हम फिर समझ लेंगे, क्योंकि अब वो यहाँ से एक अलग पार्ट चलना है, ठीक है। जी तो थल से आगे अब आप क्या समझोगे, अब आप थल में लौट आए हो, अभी तक आप नभ में विचरण कर रहे थे, ठीक है अब आप थल में जब आप लौट आए हो, मतलब थल नाम का एक प्रत्यय है, तो वहां पर अब कुछ काम होंगे। अब क्या काम बताए जा रहे हैं कि जैसे आपको अब ये बताया जाएगा पहली बार, अभी तक तो आप बलादी आर्धातु के परे रहते, आर्धातु कश्चित बलादे सूत्र द्वारा सर्वत्र इट करते थे, ठीक है ना, जी सब जी जगह धुआंधार करते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब आपके इट को रोका जाए, इट कहाँ कहाँ होगा, मतलब कहाँ कहाँ रोकेगा कहाँ नहीं होगा, ये सब अब आपको पता चलेगा। इसी को कहते हैं इट व्यवस्था, मतलब इट की व्यवस्था। जी
इट की व्यवस्था अब आपको बताई जाएगी कि भुआदि गण में यहाँ पर जो प्रत्यय हैं तिप्तझी या ता ताम झ इत्यादि जो दोनों प्रत्यय हैं तस्मै पद आत्मनेपद पद के, यहाँ पर इट कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा इसका व्यवस्थापन होगा। और आगे भी इस प्रकार के बलादि आर्धातुक जो भी प्रत्यय होंगे, कहाँ कृदंत में भी, जैसे तव्य तव्यत तव्य है जी और अक्ता प्रत्यय जी है, उन सभी में एक साथ। अब यहाँ का जो अब ये पाठ है आगे से भी बहुत संबंध रखता है, तो वो आप पूरी इट व्यवस्था समझोगे, कहाँ में इट करना है कहाँ नहीं समझ। और जो इट व्यवस्था समझ लेता है ना, जी वही ये जान पाता है कि मुझे लिख धातु से लिखतः बनाना चाहिए और गम धातु से गमितः बनाना चाहिए, गतः बनाना चाहिए। जी। क्योंकि यथा इट प्रत्यय। व्यवस्था इतनी आवश्यक है कि कहां पर ही इट की ई सुनाई देगी, लिखिता में देखो सुनाई देगी जी है, पठ धातु से पठिता सुनाई दे जाएगा। जी लेकिन कुछ ऐसी धातुएं हैं जहां पर आपको इट नहीं सुनाई है, यथा कृता। ठीक है, तो ये हम सभी व्यवस्था को समझेंगे अगली क्लास में। आज के लिए यही तक। आपको कुछ पूछना हो वो आप पूछ सकते हैं, कोई आपकी शंका हो वो जान सकते हैं। तो आज आपने एक महत्वपूर्ण विषय को देखा। मित्रों, आपके बारे में भी ऐसे विषय को देख लेता हूं कि ये मुझे पाठ वेद के सूत्र को एक ऊपर नीचे कहाँ उतारना है उसको, तो ये आपने देखा है। जी तो ये काफी महत्वपूर्ण चीज है। मैं भी यदि भविष्य में ना ये आगे चल के वीडियो देखूंगा तो मैं भी यह समझूंगा कि अरे वाह कितना बढ़िया तरीके से पढ़ाया था भाई है। जी और जी कुछ बातों का तो मुझे भी ध्यान मिल सकता है कि ये भी चीज मैंने बताई थी पर वो थोड़े स्मरण से याद आ जाएगी, कुछ चीज ऐसे नहीं होती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी होनी चाहिए। तो ठीक है, जी। आज यहीं तक रखते हैं। आपको पूछना है पूछ लीजिए, समापन करते हैं फिर, ठीक है। आगे का पार्ट तो बाणभट्ट के गद्य से भी भयंकर लग रहा है। अरे चिंता नहीं करे, बिल्कुल वही वही है इट व्यवस्था, उसे पानी की तरह आप हो सके तब तक के लिए कार्य कर लें। वह जो आपके पास चॉइस है, आप उस पाठ को गद्य में याद करना चाहते हो या पद्य में याद करना चाहते हो। जी यदि आप गद्य में याद करना चाहते हो तो गद्य उपलब्ध है। यदि आप पद्य में याद करना चाहते हो तो पद्य भी उपलब्ध है। जी पद्य याद करने हो तो एक बार सिद्धांत कौमुदी को देख लेना, तो जी हो जाएगा काम। ठीक है, वही इट व्यवस्था है, उसी को समझना है। तो आपको उनका क्या थोड़ा याद करना पड़ेगा थोड़ा। तो आप जो है इतना कष्ट मत उठाइए कि आज से ही याद करना शुरू कर दो, कम से कम पर कल से जरूर कर लेना। ठीक है, उनको देख लेना एक बार। जी जब हम आपको उसको समझा देंगे ना तो आपको याद करना सरल हो जाएगा, मेरे कहने का मतलब है। जी ठीक है, तो चलिए समापन करते हैं फिर है। जी भाई। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। प्रणाम भैया। हाँ जी, गंगा शरण महोदय। गंगा शरण महोदय मीटिंग एंड करो तू। नानी कहाँ सुननी चले? भाई। अरे वो पानी आनी पीने चले गए, हमें ये लगता है। चलो, हम उन्हें फोन करके कहना पड़ेगा अब तो, क्यों? जी हाँ, चलो उन्हें फोन ऑन कर देते हैं। आपके कुछ नेटवर्क गड़बड़ हो गए हैं, हमें ये लग रहा है। आपकी आवाज भी नहीं आ रही है, दोबारा से जोड़िए अपने नेटवर्क को।